दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। हमारा साइड कैमरा जो है ना वो ऑनलाइन क्लास वालों को नज़र आ रहा है। सो लाइक फ्रंट कैमरा मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया, कुछ थोड़ा सा हीट हो गया तो वो रिकॉर्ड करता रहेगा। जब तक आ जाए सर हम पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप जो जो लोग ऑनलाइन हैं उनको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू एवरी वन? इफ़ यस यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, और अगर आप चाहें तो आप माइक खोल के भी बात कर सकते हैं, आप थम्स अप भी दे सकते हैं, एनीथिंग। एक आप उनमें से कोई भी काम कर लें। डन? डन हो गया सर। सर हमने क्लास स्टार्ट की। सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है सर स्क्रीन के ऊपर। दोज हु आर लाइक कैन सी द स्क्रीन। अगर आपके पास बुकलेट है तो आप बुकलेट के अंदर कंट्रोल अकाउंट्स के पास पेपर्स निकाल लीजिए। मुझे नहीं पता आपकी बुकलेट में वो किस पेज नंबर पर है, चेक करें। 90 99 पे, पेज नंबर 99 के ऊपर आपके पास कंट्रोल अकाउंट्स के पास पेपर्स मौजूद हैं और हम ये काम करने जा रहे हैं। आई होप मैं दोबारा से कंफर्म करूं, अनस, जारा, सिद्रा, दुआ, लाइक मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और आपको लाइक स्क्रीन भी सही से क्लियरली दिख रही है। ज़रा डन? ठीक है, मैं लाइक मैसेज कर दूं। डन। स्टार्ट ले रहे हैं सर। डेल्फ स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन जुलाई 1st 2016. For the year ended 30th June 2017, he provided the following information relating to his sales and the purchases. बैंक पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, कैश परचेजेस गिवन है, फिर आपके पास सर क्रेडिट परचेजेस गिवन है, फिर आपके पास क्रेडिट परचेज रिटर्न गिवन है, फिर आपके पास डिस्काउंट रिसीव गिवन है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का आपके पास बैलेंस गिवन है जो कि डेबिट साइड पर है। बेटा ईयर नहीं है, ये बुकलेट में पास पेपर्स का एक एक पोर्शन है, उसका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। ईयर का तो बाद में देख लेना, ईयर तो नीचे मेंशन होगा लेकिन उसको बाद में देख लेना। पास पेपर का क्वेश्चन है सर, लिखा हुआ है, आप गौर से देखते जाइए, क्वेश्चन को दोबारा से समझे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। सर हमारे पास जुलाई 1st 2006 की कोई बात लिखी हुई है, पेमेंट टू सप्लायर गिवन है। किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड पे है ना। पेमेंट टू सप्लायर किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे। कैश परचेजेस कहीं आती हैं सर? नहीं, कैश परचेजेस नहीं आएंगी। क्रेडिट परचेजेस आती हैं सर? यस। क्रेडिट परचेजेस आप किस तरफ लिखेंगे सर? क्रेडिट परचेजेस आप किस तरफ लिखेंगे बोलिए? क्रेडिट साइड के ऊपर। क्रेडिट परचेज रिटर्न किस तरफ आएगा सर? ये आएगा सर आपके पास डेबिट साइड पर। डिस्काउंट रिसीव किस तरफ आएगा सर? ये आएगा सर आपके पास डेबिट साइड पर। ये सारे लिखने नहीं होते, ये तो मैं आपको लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप ऐसे करेंगे सर। उसके बाद देखिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गिवन है एंड द बैलेंस इज 21555। डेबिट साइड पे बैलेंस गिवन है। तो 30 जून का बैलेंस गिवन है सर आपके पास। ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2016 को। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास सर एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंट्रोल अकाउंट। व्हाट आर द बेनिफिट्स? नंबर 1, एक भी कोई बेनिफिट बताइए। एक्यूरेट रिजल्ट आता है। सबसे पहले यूज बताना है इसमें, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है सर। नंबर 1 पे आ जाए सर, यूजिंग बेनिफिट्स बताना है तो सर आप बताएंगे इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। नंबर 1 आप इसके अंदर लिख सकते हैं सर, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग errors. It helps in identifying errors. Number 2, it helps in preparing financial financial statements. अब 2 मार्क्स के हैं, हालांकि हम एक एक मार्क के लिए लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड करने की भी अब आदत डालिए जरा। एएस में किसी आंसर को कैसे एक्सटेंड करेंगे? इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय क्विकली कैलकुलेटिंग the total value of total value of trade receivables trade receivables and trade trade payables। हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ऊपर जो लिखा है ना, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि 2-2 मार्क्स के लिए बात कर रहे हैं ना, वो 1 मार्क के लिए होता तो काफी था। लिखा हुआ इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स बाय क्या कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग कंट्रोल अकाउंट्स with list of debtors and या or creditors। it looks like you now get like 4 marks from this। 4 मार्क्स आपको फिर इसके मिल सकते हैं, आप थोड़ा सा लाइक एक्सटेंड करके लिखें। लास्ट टाइम अब्दुल्ला, आयशा,
एम आई ऑडिबल? सिद्रा, एम आई ऑडिबल? डन सर। उसके बाद देखें सर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं सर। सर आगे आ रहा है आपके पास सर, द फॉलोइंग बुक कीपिंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन सेल्स लेजर। सर ये आपके सेल्स लेजर के अंदर ये एरर्स फाइंड आउट किए गए। द सेल्स जनरल टोटल फॉर जून 2017 वाज अंडरस्टेटेड बाय। जवाब दें, अगर कोई चीज अंडरस्टेट हो जाए तो आप सेम एंट्री पास करते हैं या रिवर्स? सेम। अब देखिए ये पास से पर है, मैंने आपको इतनी बुकलेट करा करा के जो काम कराया वो बेसिकली इसीलिए कराया कि आपको ये आए समझ में। जवाब दें सर, ये अंडर स्टेट है या ओवर स्टेट है? अंडर स्टेट है। अंडर स्टेट है तो जवाब दीजिए सेम एंट्री पास करेंगे, रिवर्स? सेम। लिखा हुआ है कस्टमर इनवॉइस 2910 वाज एंटर्ड इन द सेल जर्नल एज 2190। पहले तो डिफरेंस लें, जो भी है आप इसकी थोड़ी सी बोलें। ओवरकास्ट किया है, अंडरकास्ट किया है? अंडरकास्ट किया, अभी भी अंडरकास्ट है। 2910 माइनस 2190, 720 का डिफरेंस है सर। 720 से आपने इसको क्या किया है? अंडरकास्ट। अंडरकास्ट किया हुआ है ना? जवाब दें, लेकिन आपने गलती कहाँ कर दी? इनवॉइस में। जब मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट में गलती कर दी तो जवाब दें ये एरर किसी एक साइड पे आया होगा, कंट्रोल अकाउंट में आया होगा, या दोनों में आया होगा? दोनों में आया होगा। बोथ द अकाउंट्स को हिट करेगा, कंट्रोल अकाउंट को भी हिट करेगा और लिस्ट ऑफ डेटर्स को भी हिट करेगा। ऊपर वाला किसको हिट करेगा? ऊपर वाला सिर्फ हिट करेगा किसको? कंट्रोल अकाउंट्स को, क्योंकि सिर्फ सर वो जनरल की एंट्री हुई है, टोटलिंग में एरर किया आपने। डिस्काउंट अलाउड इन जून अमाउंटिंग टू 435 वर डेबिटेड टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर जवाब दीजिए, एक चीज को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने उसके गलती से क्या कर दिया? डेबिट। अब जब मैं सर उसको रिवर्स करूंगा तो अमाउंट को क्या कर दूंगा? डबल। ये अमाउंट डबल की एंट्री है, तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड पे आता है, आपको उसको क्रेडिट साइड पे लाना चाहिए और अमाउंट को आप क्या कर देंगे सर? डबल। ये वो क्वेश्चन है, मैं बेसिकली बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पता चल रहा है आपको वास्ट पेपर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लिखा है सेल्स इनवॉइस ऑफ 1520 डेटेड टू 30 जून 2007 वाज ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स जर्नल। एरर ऑफ ओमिशन। सर जवाब दीजिए, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो आप किस में रिकॉर्ड करेंगे? किसी एक में या दोनों में? दोनों में। एरर ऑफ ओमिशन अभी यहाँ दोनों में जाता है। आ रही है बात समझ में? सर अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का आंसर मांगे। सर ये क्या कहानी हुई, आपने नहीं गौर किया? क्वेश्चन तो सर पेमेंट टू सप्लायर चल रहा था, कैश परचेजेस चल रहा था, परचेजेस वाला लेजर दिख रहा था, एकदम से ये सेल्स लेजर का इसने बैलेंस दिया और इसने सेल्स लेजर का अकाउंट बनवाना शुरू किया। करेगा आपको कंफ्यूज, सीआई है भाई, आपको कंफ्यूज करेगा, और सीआई नहीं है तो ए लेवल्स है, आपको कंफ्यूज करेगा। सर 2155 का आंसर उसने यहाँ दिया। अब ये कहानी है स्टार्ट करा रहा है। अब सर सुने, अमेंडेड कंट्रोल अकाउंट बनवा रहा है आपसे, यहाँ जाते हैं सर। सर आगे सबसे पहले देखें, सबसे पहली चीज में आपके पास पहली एंट्री में क्या लिखा है? सेल्स जनरल टोटल फॉर जून वाज अंडरस्टेटेड बाय 1740। कहाँ लिखूंगा इसको? कंट्रोल अकाउंट। सर डेबिट साइड पे मैं गया सर, यहाँ पे अमाउंट कितना है? 1470। और सर यहाँ आके मेंशन क्या कर दूंगा सर? मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं आके सेल्स, लिख लीजिए। उसके बाद चेक करें सर, सेल्स की वैल्यू अगर यहाँ के बने तो नेक्स्ट, अ कस्टमर इनवॉइस 2910 वाज एंटर्ड इन सेल्स जर्नल एज 2190। 720 का एरर है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एक जगह या दोनों जगह? दोनों जगह पे। मगर आपके पास तो अभी कंट्रोल अकाउंट है, तो सर आप यहाँ के दोबारा लिखेंगे और यहाँ आप लिखेंगे सर सेल्स, और सेल्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर? 720। सेम लिखा मैंने। उसके बाद देखें सर क्वेश्चन में लिखा है डिस्काउंट अलाउड, आपने क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया, लिखा हुआ है वॉज डेबिटेड। अब आप इसको जब नॉर्मल करेंगे वापस तो अमाउंट को क्या कर देंगे? डबल। 435 को डबल कर दीजिए, आंसर निकालिए। आंसर देखिए सर आप इसका, डिस्काउंट अलाउड अमाउंट कितना आ रहा है सर आपके पास? 870 सर इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। एन इनवॉइस ऑफ 1520 डेटेड 30 जून 2007 वाज ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स जर्नल। आपने 1520 की सेल्स इनवॉइस जो है वो ओमिट कर दी है। जवाब दें, जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो 1520 का आप किस तरफ लिखेंगे? यहाँ के लिखेंगे 1520 और यहाँ पे आप क्या मेंशन कर देंगे सर आके? सेल्स। सर ना बैड डेट आया ना डिसऑनर्ड आया, कुछ भी नहीं आया, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अकाउंट्स में आपसे वो इतनी ही चीजें मांगेगा ताकि आप वक्त पे टाइम पे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। सर इसका बैलेंस निकाल लीजिए और इसका बैलेंस सीडी मुझे बता दीजिए। बैलेंस आप निकाल लीजिएगा, फुटर आप मार्क कर लीजिएगा, मुझे इसका बैलेंस सीडी बताइएगा। कौन सा वाला? एक यहाँ और लिस्ट ऑफ डेटर में भी तो जाएगा। बोथ साइड का मतलब है कंट्रोल अकाउंट को भी हिट करेगा और लिस्ट ऑफ डेटर को भी हिट करेगा। अभी बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, दोबारा बताइए। 395, 24,395 सर मेरे कंट्रोल अकाउंट का आंसर आ गया। क्या क्या ये बात सबको क्लियर है?
चेक करें, मुझे बताएं क्या ये बात सबको क्लियर है? राइट, रॉन्ग, डन। आगे बढ़े, इधर आगे बढ़े। क्वेश्चन में देखें आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सर आपके पास परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना के दिखाइए। अब कुछ पार्ट देखें भाई, आगे जब पूरे पूरे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो कुछ पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं उसके। अभी तो फिलहाल इसका कोई मसला ही नहीं है। लिखा हुआ 30 जून 2007 में देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑन द परचेज लेजर अकाउंट एज, कितने का बैलेंस है सर आपके पास? 384। 30 जून को ये बैलेंस कौन सा है? ये डेबिट साइड पर। 30 जून का ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड का बैलेंस। तो 30 जून का अगर आपको मैं बैलेंस दे दूं और मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, तो आप ये बैलेंस यहीं लिखेंगे ना, 384 यहीं लिखेंगे। डेबिट साइड पे बैलेंस है, डेबिट साइड का मैंने बैलेंस लिखा, कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड पर या डेबिट साइड पर? सही जगह पे लिखा है ना, डेबिट साइड पर। अब जरा क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपके पास ये सारी फिगर्स गिवन है। ये ओपनिंग बैंक में से आपने पेमेंट किया, आप इसको भी किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड पे 39,826। क्रेडिट परचेजेस आपके पास कितने की गिवन है? 74,779। अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो वो मुझे हेल्प कराना। क्रेडिट परचेज रिटर्न आपके पास कितने की गिवन है? 6813। डिस्काउंट रिसीव मेरे पास गिवन है सर 1764। अब मैं ये सारी वैल्यूज जो आपको पढ़ी है मैंने भी, ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जवाब दीजिए सर। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है? सबसे पहले आपके पास गिवन है बैंक। बैंक का अमाउंट कितना है? 39,826। फिर सर क्या आपके पास सर क्रेडिट परचेजेस गिवन है? यस सर, कितने की गिवन है क्रेडिट परचेजेस? 74,779। फिर उसके बाद सर चेक कीजिए, क्या उसके बाद आपके पास सर डिस्काउंट रिसीव्ड मौजूद है? डिस्काउंट रिसीव्ड भी है सर। व्हाट इज द अमाउंट? 1764। और कोई चीज मौजूद है सर क्वेश्चन में? परचेज रिटर्न है सर, तो आप परचेज रिटर्न को सर यहाँ जाके मेंशन करेंगे। यहाँ लिखा मैंने आके सर परचेजेज रिटर्न, क्या अमाउंट है? 6813। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे, वो क्या? उनकी कंफ्यूजन ये रहेगी भाई, वो सारी जिंदगी ये सोचते रहेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ गया? बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना। इफ समथिंग हैज बीन स्टार्टेड द ओपनिंग वैल्यू विल बी जीरो। तो सर ये ओपनिंग वैल्यू का आप अज्यूम कर लो सर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? सर यहाँ तक आपने ये काम कर लिया। अब सर जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। क्वेश्चन में ना बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बाद में, इसको मत कंप्लीट करें क्योंकि ये बस यहाँ तक रहने दें। आपको सर इससे क्या चाहिए होगा? आपको सर इससे एंड में चाहिए होगा बैलेंस सीडी। इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले तो आ जाए सर, अभी पता नहीं क्या हो गया, इंटरनेट को स्लो हो गया है, डिस्कनेक्ट कर दिया इसने मुझे। डन। अब चलें सर, ये आ गया आपके सामने। अब आपके पास देखें, ये वाला क्वेश्चन जरा छोड़ देते हैं कंट्रोल। इसमें देखें आपके पास ना एक्चुअली ये सिंगल एंट्री का सवाल है। ये शुरू में आपको यूज टू कराने के लिए कि ये टॉपिक खाली ना कंट्रोल अकाउंट के नाम से नहीं आता, ये टॉपिक किसी और नाम से भी आपको मिल जाएगा। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन के साथ भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। अब आए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये शुरू हो रहे हैं कंट्रोल अकाउंट के सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, ये बैलेंस हो गया। ये वही वाले क्वेश्चन है, कंट्रोल अकाउंट भी बनाओ, लिस्ट ऑफ डेटर्स भी बनाओ और बैलेंस करो। अब यहाँ से शुरू हो गया आपको ईयरली सवाल। फिर सबसे पहले लिखा है ट्रॉट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रॉट ने ये इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट 30 अप्रैल 2007। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गिवन है आपके पास 93,185। सेल्स लेजर का बैलेंस गिवन है आपके पास 78,370। ये लिस्ट ऑफ डेटर्स है, ऊपर कंट्रोल अकाउंट है, ये दोनों बैलेंसेज अब आपके पास गिवन। आगे लिखा है द फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड। ये एरर्स हैं जो कि आपके सामने आइडेंटिफाई हुए हैं। द सेल्स जनरल टोटल हैड बीन ओवरकास्टेड बाय। जवाब दीजिए, ओवरकास्ट का मतलब सेम या रिवर्स? सेम। सेम या रिवर्स? रिवर्स। सर जवाब दें, कास्टिंग एरर है तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? कंट्रोल अकाउंट में, है ना? कहां रिकॉर्ड करेंगे? कंट्रोल अकाउंट। नहीं आता, कब? तो पहली लाइन से था सर, कास्टिंग एरर्स दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन कंट्रोल अकाउंट। सर आगे देखें, लिखा हुआ डिसऑनर्ड चेक 9745 हैड नॉट बीन इंटर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का एरर है खाली। आ रही है बात समझ में? सर आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अमाउंट 720 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। कहीं भी नहीं लिखा, दोनों में आएगा ना सर। 3 ट्रांजैक्शंस पढ़ ली, अब जरा इसको स्टार्ट करते हैं। सर नीचे आइए, क्वेश्चन में देखिए आपके पास सेल्स लेजर का बैलेंस गिवन है। अब बच्चा आके फंस गया, ये क्या मुसीबत है? गौर से देखिए। एक तो पहली बात बताऊं, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको कहते हैं रनिंग बैलेंस मेथड। क्या कहते हैं इसको? रनिंग बैलेंस मेथड। सर मत घबराएं, कुछ नहीं होगा, 2 लाइनें ज्यादा लिख देंगे, कुछ नहीं होगा। उसने डेबिट साइड को ऐड बोला है, क्रेडिट साइड को लेस बोला है, बस इसने ये किया। आप ऐड वाली साइड को डेबिट माने और लेस वाली साइड को क्रेडिट माने। आ रही है बात समझ में? हाँ, अब नहीं आ सकता। पहले ना, पहले लेजर बैलेंस मेथड और रनिंग बैलेंस मेथड दोनों थे। अब कोर्स में सिर्फ लेजर बैलेंस मेथड है, टी अकाउंट वाला। लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं इसकी। एक ही वे में ये इंपॉर्टेंट है।
गौर से देखें सर, यहां देखें, मेरी बात सुने। सेल्स जर्नल को आपने ओवरकास्ट किया हुआ है सर। जब मैं उसे अंडरकास्ट करने जाऊंगा तो जवाब दीजिए, प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? माइनस करूंगा। माइनस किस वैल्यू से करूंगा सर? 30420 से। सर मैं यहाँ आया, मैंने आके लिखा सर ओवरकास्टिंग या एरर ओवरकास्टेड या ओवरकास्टिंग एरर, ये मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। और सर लेस वाले कॉलम में मैं मेंशन करूंगा आके अमाउंट कितना आएगा, 30420। आ सकते हैं, उसमें चेंज होने के चांसेस हैं, इसमें नहीं है। ओवरकास्टिंग एरर सर आपके पास आ गया, आप इसको लेस कर देंगे। मैं भी टोटलिंग की बात नहीं कर रहा, अब करूंगा आखिर में। डिसऑनर्ड चेक 9745 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कस्टमर अकाउंट। पहले तो ये बात बताइए, डिसऑनर्ड चेक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पर होते हैं या क्रेडिट साइड पर? डेबिट साइड पर। अगर कोई चीज सेल्स लेजर की डेबिट साइड पर होती है तो जवाब दीजिए वो प्लस होगी या माइनस होगी? प्लस होगी। डिसऑनर्ड चेक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पर आते हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए? प्लस। सर जब प्लस करेंगे तो इसका मतलब है 9745, यहाँ लिखूंगा मैं आके 9745 और यहाँ मैं मेंशन करूंगा सर आके डिसऑनर्ड चेक। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, आई एम रेडी टू आंसर। आंसर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर बोलूं। डिसऑनर्ड चेक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे। तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट? प्लस, मैंने भी प्लस किया। दोनों में जाएगा ना, पर्सनल वाले में तो लिस्ट ऑफ डेटर बाद में बनेगी ना, अभी तो वो सेल्स लेजर का क्या बनवा रहा है आपसे, कंट्रोल अकाउंट खाली। 30 तो है 30420, यही तो है 30420 जो है। आगे बढ़े सर, लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज ऑन एन ओवर ड्यू अकाउंट 720 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। क्या इसमें आएगा? यस। जवाब दें, इंटरेस्ट चार्ज डेबिट साइड पर होता है क्रेडिट साइड पर? डेबिट साइड पर। तो सर आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके मेंशन करेंगे सर इस साइड पर आपके पास आएगा इंटरेस्ट चार्ज, और अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास? अमाउंट आएगा आपके पास सर 720। तो हम यहाँ लिख देंगे आके सर अमाउंट कितना आ गया, 720। प्लस माइनस सब कुछ हम करेंगे, अभी बैलेंसेस हम निकालते हैं सर। उसके बाद देखें क्वेश्चन में, अली बताओ, द सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्टेड बाय। कास्टिंग एरर्स कहां जाते हैं बोलो अभी? कंट्रोल अकाउंट। अब तो बोल दो कंट्रोल अकाउंट में। सर क्या लिखेंगे? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट क्या है सर, सेम या रिवर्स? रिवर्स। कितने से रिवर्स करेंगे सब आप इसको? 4560 से। कास्टिंग एरर सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में जाते हैं, इसका मतलब है सर आप यहाँ लिखेंगे आके 4560 से रिवर्स कर दिया मैंने। वरना यूजुअली सेल्स क्या होती है? प्लस। कौन सा है? सेल्स रिटर्न है। फिर पढ़ो, सेल्स रिटर्न है सर, सेल्स रिटर्न प्लस होते हैं या माइनस? माइनस होते हैं। अब जवाब दीजिए सर, आपने किसी चीज को ओवरकास्ट कर दिया था तो आपने उसको वापस किया अपनी जगह पे। जब आपने उसको वापस किया तो जवाब दे, मैं उसे माइनस करूं या प्लस कर दूं? दोबारा बोलिए ना सर, सोच के बताइए। सेल्स रिटर्न को अब प्लस करूं या माइनस कर दूं? अब प्लस कर दूंगा क्योंकि रिवर्स कर रहा हूं। सेल्स रिटर्न नॉर्मल होते तो क्रेडिट साइड पर होते, अब ये इस साइड पर आ गए सर। तो यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा मैं आके सर इसके साथ क्या, यहाँ लिखूंगा सर मैं आके, इस पे वैल्यू लिखी मैंने सर आके इधर सेल्स रिटर्न। सर आगे बढ़े क्वेश्चन में, लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड 1520 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, तो डिस्काउंट अलाउड तो सर माइनस होता है 1520। यहाँ लिखेंगे आके 1520 और यहाँ पे आप सर आके मेंशन कर लेंगे सर इसके साथ साथ डिस्काउंट अलाउड। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में, रिसिट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स एंटर्ड इन द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्टेड बाय। फिर कास्टिंग एरर्स कहाँ जाएंगे? कंट्रोल अकाउंट में। कंट्रोल अकाउंट में ओवरकास्ट है, क्या करेंगे? प्लस या माइनस? सही, रिवर्स। अब जवाब दीजिए, रिसिट्स किस तरफ होती हैं? क्रेडिट साइड पर। जब आप रिवर्स कर देंगे तो किस तरफ आ जाएंगी? डेबिट साइड पर। कितनी वैल्यू से आएंगी? 18965 से। तो यहाँ लिखेंगे 18965 और यहाँ लिख देंगे सर आप आके इसके अंदर रिसिट्स। रिवर्स कर दिया मैंने, रिसिट्स माइनस होती है, मैंने प्लस किया। फिर अब आगे देखें क्वेश्चन में, एन इररिकवरेबल डेट 1825 had been written off in the sales journal control account but no entry had been made in customers account। यहाँ आएगा? नहीं, यहाँ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर पढ़ लें, ये इररिकवरेबल हो गया, had been written off हो गया, कंट्रोल अकाउंट में आपने उसको कर दिया, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन कस्टमर्स अकाउंट। हम कस्टमर अकाउंट कब बना रहे हैं? तो कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं सर। अब वैसे तो एक काम किया जा सकता है, सुने, हर लाइन के बाद इसका बैलेंस निकाला जा सकता है, हर लाइन के बाद। ऐसा नहीं करो, मैं आपको समझाता हूं क्या करो। आप ऐड वाले कॉलम का टोटल करो, लेस वाले कॉलम का टोटल करो, पहले ऐड वाले का टोटल करो। ये सारे तरीके एक जैसे हैं और नए हैं, मॉडर्न है। पहले एक का टोटल कीजिए और मुझे आंसर बताइए। दुआ सिदरा आंसर बताइएगा। अब्दुल्ला आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है? 33,990। 30420 प्लस 1520
331940। सर ये दोनों चीजें आ गई। अब ये जो 93185 है इसमें प्लस कर दें 33990 और माइनस कर दें 31940। ऐड को पूरे को ऐड कर दें और लेस कर दें 31940 को। 95 कर लिया ये सही, सेम आंसर आ रहा है ना वीरा? इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है। वैसे रनिंग बैलेंस मेथड भी समझा देना चाहिए था मुझे आपको इसमें से। वो क्या सर, इसमें से इस वैल्यू को क्या करते हैं माइनस, बैलेंस आता, फिर उसमें इस वैल्यू को क्या करते हैं प्लस, फिर अगला बैलेंस आता, एक एक करके बैलेंस चलता। बोलो भाई सोहेल। कहाँ पे? नहीं, यानी ये आ रहा है 93185, उसमें प्लस कर देंगे 33990, माइनस कर देंगे उसके अंदर से सर 31940। तो आंसर चेक करो 95235 आ रहा है। सब लोग जवाब दीजिए। ज़ारा यस सर, नो सर, सिद्रा बात समझ में आई, आयशा बात समझ में आई, यस नो, थम्स अप। डन। अब चलें सर आगे बढ़ें। अब कह रहा है सर ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। अब जब ये ओपनिंग बैलेंस है तो इसको भी उसने ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिखवाया है। हम इसी तरह फॉर्मेट में काम कर लेते हैं। सर सेल्स लेजर के बैलेंसेस लिखने हैं। अब जाइए सर वापस, पहली ट्रांजैक्शन। सर पहली ट्रांजैक्शन तो नहीं आएगी ना इलाफ, पहली ट्रांजैक्शन तो किसकी है सर? कास्टिंग की। कास्टिंग एरर्स इसमें नहीं आते इलाफ। नंबर 2 देखो, डिसऑनर्ड चेक हैड नॉट बीन इंटर्ड इन द कस्टमर्स अकाउंट। कुछ गड़बड़ है सर, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ जाए सर, यहाँ के देखें सर, क्या हमने डिसऑनर्ड चेक यहाँ लिखा है? लिखा है, इसीलिए करा रहा हूं आपको सामने। सर यहां जाके देखें क्या डिसऑनर्ड चेक किस में हो रहा है? कस्टमर अकाउंट, यही बोल रहे थे? अच्छा अच्छा, मैंने नहीं सुना, सॉरी। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, क्या डिसऑनर्ड चेक कंट्रोल अकाउंट में हुआ या कस्टमर अकाउंट में? तो सर यहां इंटर होगा कंट्रोल अकाउंट में, नहीं ना? अब देखें, एक अगर आप गलती कर देना तो उसे करेक्शन करने की भी थोड़ी आदत डालें। बहुत सारे लोग मेजोरिटी गलती करेंगे एग्जाम में, उसको फिर करेक्ट कर लेंगे फौरन से। सुने, करेक्शन एक आर्ट है। मैंने इसको एक लाइन से काटना है बस। अगर आपने इसको गंदे तरीके से काटा ना, वो तबाह हो जाएगा। आपने इसको बेसिक 9745 यहां से कट कर दीजिए। यहाँ नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि डिसऑनर्ड चेक है, कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, आप इसे माइनस करेंगे। अच्छा, अगर मैंने यहां से माइनस किया तो इफेक्ट कहां पड़ेगा? अली एक और एक इफेक्ट पड़ेगा सर इसके अंदर, और एक इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। सर कोई मसला नहीं है, आप काट रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, सफाई से काटिए। मेरी बात समझ में आई? काट दें आप इसको, पूरा कट कर दें, फर्क क्या पड़ना है हमें? तो वैल्यू से फर्क पड़ना है ना। ये और गंदा होता जाएगा काम। मेरी बात समझ में आई? इतना काटेंगे बस, वेरिएशन रहे सामने। सर अभी टोटल के बारे में बाद में बात करते हैं। कर लो भैया, कर लो। अगर कर लिया टोटल तो क्या आ रहा है टोटल? 825 85481 सही है भैया? भाई बाद में चेक कर लेंगे, सही है ना? इसको एंड में चेक करेंगे, अभी इसको छोड़ दो, टोटल को छोड़ दो, फिर दोबारा चेक करते हैं। सुने, दोबारा से देखें, क्या डिसऑनर्ड चेक कस्टमर अकाउंट को हिट करना चाहिए? यस सर। अब आ गई बात समझ में? सर कस्टमर अकाउंट को हिट करना चाहिए। वैसे डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? प्लस। और आपने डिसऑनर्ड चेक को क्या किया? आपने इंटर नहीं किया कस्टमर अकाउंट में। तो आप सर 9745 को यहां आएंगे और यहां आके आप मेंशन करेंगे डिसऑनर्ड चेक। और डिसऑनर्ड चेक के अंदर सर आप इसके अंदर डिसऑनर्ड चेक के अंदर आप यहाँ के मेंशन करेंगे अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट आएगा आपका 9745। यहाँ लिखा मैंने सर आके 9745 मेंशन कर लीजिए। डन। अब सर जरा आगे बढ़े, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। क्या कंट्रोल अकाउंट में और लिस्ट में दोनों में आएगा? यस सर। इंटरेस्ट चार्ज कितने का है? 720। यहाँ के सर मैंने मेंशन किया इंटरेस्ट चार्ज, अमाउंट कितने का लिखूंगा सर मैं? 720 मेंशन कर लीजिए। फिर उसके बाद सर चेक कीजिए क्वेश्चन में 720। फिर उसके बाद सर क्वेश्चन में चेक कीजिए आगे, लिखा हुआ है सर सेल्स रिटर्न जर्नल हैज बीन ओवरकास्टेड बाय। लिस्ट ऑफ डेटर्स से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। सर आगे बढ़े सर, डिस्काउंट अलाउड 150 कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, इसका ताल्लुक है? यस सर। क्या अमाउंट आएगी सर इसकी? अमाउंट आएगी सर इसकी 1520। और यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे? यहाँ पे आके मेंशन करेंगे सर इसकी वैल्यू हमने यहाँ के लिखी सर डिस्काउंट अलाउड, राइट। आगे बढ़े सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स एंटर्ड इन द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्टेड बाय 18965। आपने ओवरकास्ट कर दिया सर, कास्टिंग एरर सर यहाँ पे नहीं जाता, बता दिया मैंने इसको। लास्ट लिखा हुआ है इररिकवरेबल डेट
कंट्रोल अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो गए मगर कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो 1825 आप नीचे यहां से जाके क्या कर देंगे, यहां से जाके 1825 माइनस कर देंगे, तो ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपके लिए यहाँ पे आके हो गया सर बैड डेट्स। सर अब सवाल का जवाब दीजिए सर, दोनों साइड्स को पहले प्लस कीजिए, 9745 प्लस 720, आंसर 10,465, 1520 प्लस 8 1825, 3,345। सर दोनों को माइनस कर लीजिए सर, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, आंसर बताइए बैलेंस क्या आ रहा है। 79,490। अब जरा यहाँ आ जाओ, पहले तो ये सब लिख लो, 85,489। भाई क्या कर रहे हो वाली, 78,85,490। ठीक है अभी मैच कर लेते हैं। अच्छा मैंने ना, मैं आपको बताता हूँ एंड में कि मैंने जानबूझ के शुरू से आपको एक बात नहीं बताई, वजह उसी थी कि बच्चे डिसऑनर्ड चेक की। यहाँ तक लिख लिया आप, जरा यहाँ ये पहले इसका टोटल निकालिए, 720 प्लस 4565 प्लस 18965, इसका टोटल निकालें, दोबारा बताएं, इसका भी टोटल यही आ रहा है 85490। पहले इसका टोटल बताओ, 24,245। सर इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप कर देंगे बैलेंस में प्लस, और 31945 को आप इसमें से क्या कर देंगे माइनस। डिसऑनर्ड चेक ना शुरू में मैंने जानबूझ के ना इसके बैलेंसेस नहीं निकाले, वरना पूरी लाइन कटती, जानबूझ के नहीं निकाला, वरना हर लाइन पे बैलेंस निकालता, हर लाइन को काटना पड़ता, तो बस इसलिए समझा दिया कि भाई देख के क्वेश्चन करना स्टार्ट। डन है सर, 85490, 2425 करो, 85490 ना आंसर आ गया सर। इसका आंसर इसके आंसर से क्या कर गया सर, मैच, बैलेंस हो गया सर ये। सर आगे लिखा हुआ है स्टेट 4 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट बनाने के सर 4 एडवांटेजेस बता दीजिए, 4 एडवांटेजेस। सबसे पहले तो सर लिखें इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट हेल्प्स इन preparing financial statement, it helps in identification of errors, it helps in identifying errors, identifying errors, चार हैं लिखने ही पड़ जाएंगे सारे। सर इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड्स, एरर्स भी, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड्स, फ्रॉड्स टू, ये फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट करते हैं, इट डिटेक्ट्स फ्रॉड्स एज वेल। फिर सर कोई और बच्चा, इट कैलकुलेट्स, जो उसका बेसिक फंक्शन है, इट कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ, क्या लिखवाया था अभी पहले, द अमाउंट ऑफ क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स क्विकली। अगर आपको क्विक इनके आंसर्स चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स क्विकली, it calculates the amount of trade receivables and trade payables quickly। जो लोग ऑनलाइन है, यस सर नो सर कुछ तो बोले, हाँ या ना, बात समझ में ही जा रहा। डन सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा सवाल है, शुरू में मैं स्किप करूंगा भाई, जो चीजें मतलब बार बार रिपीट कर रहा हूँ थ्योरी, वो स्किप कर दूंगा। सर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मीना डिड नॉट कीप a full accounting record, she was advised to keep her books of accounts using the double entry system, state three benefits of benefits of business gains from the maintaining, yeah, from maintaining a system of double entry bookkeeping। पहली बात, it helps in identification of errors, it helps in making the financial statement more easier। ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आसानी से बन जाती हैं। ये नहीं कह रहा इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट हेल्प्स इन लाइक इट मेक्स द वर्क मोर इजियर
टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिखिएगा सर। एरर्स अच्छी तरह ढूंढ सकते हैं आप, इससे एरर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती है, रिकॉर्ड कीपिंग में आसानी होती है, वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन में आसानी होती है डबल एंट्री से, अगर डबल एंट्री आपने पूरी की हुई हो। मैं दोबारा नहीं लिख रहा सर इसको, लिखा हुआ है सर, मीना नाउ यूजेस अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एट द एंड ऑफ जनवरी द टोटल बैलेंस इन द सेल्स लेजर वाज, लिस्ट ऑफ डेटर का बैलेंस गिवन है, हाउएवर द बैलेंस ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 332205। अब कंट्रोल अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है आपके पास, सेल्स लेजर का भी बैलेंस गिवन है आपके पास, लिखा हुआ है द सेल्स जर्नल हैड अंडरकास्ट, द सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 1649। सेल्स जर्नल को आपने अंडरकास्ट कर दिया, कोई बच्चा बताएगा मुझे कास्टिंग एरर अभी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कंट्रोल अकाउंट में, कंट्रोल अकाउंट में सर लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड हैड बीन करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक एज 650 बट वाज इंटर्ड इन द लेजर एज 560। दोबारा पढ़िए, चेक रिसीव किया आपने, करेक्टली रिकॉर्ड किया कैश बुक में। बेटा जब कोई चीज कैश बुक में सही से रिकॉर्ड कर ली तो इसका मतलब है कंट्रोल अकाउंट में भी क्या कर दिया, सही से रिकॉर्ड कर लिया। मगर कहाँ नहीं रिकॉर्ड किया, बट वॉज इंटर्ड इन द सेल्स लेजर, यानी कस्टमर के अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट में एरर कर दिया सर, पर्सनल अकाउंट यानी लिस्ट ऑफ डेटर में एरर कर दिया सर। एरर कितने का किया, वहां क्या लिखा 560, जरा डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस आ रहा है आपका 90 का। तो आपने ओवर स्टेट किया या अंडर स्टेट किया, अंडर स्टेट किया। तो आपने सर किसी चीज को अंडर स्टेट किया, अंडर स्टेट का मतलब क्या है, सेम एंट्री या रिवर्स, सेम। अब रिसिट्स जिस तरफ आती होंगी मैं रिसिट्स को उसी तरफ लिखूंगा। रिसिट्स प्लस होती है माइनस होती है, माइनस। क्यों होती है सर रिसिट्स माइनस, क्योंकि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के ये क्रेडिट साइड पर होती है। सर आगे देखें क्वेश्चन में, इररिकवरेबल डेट आपका है 420 का, हैड बीन रिटन ऑफ इन द सेल्स लेजर बट नॉट इंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट, ये सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। आगे देखें क्रेडिट नोट इशूड 160 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, क्या करेंगे, किसी एक जगह या दोनों जगह, दोनों जगह, दोनों जगह में कहां आएगा, सेल्स रिटर्न। आ रही है बात समझ में? अब सर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे सर उसी तरह दोबारा बैलेंसेस बना के दिखाइए। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये नहीं बनाओ, ये वाला मेथड नहीं उसका, नीचे आपके पास पेज में स्पेस है, आप अपना वाला मेथड यूज करें, क्योंकि आपको अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस उस मेथड की भी होनी चाहिए। सर हेडिंग डालें नीचे आगे कंट्रोल अकाउंट, हेडिंग डालें सर नीचे आगे कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट में सर यहाँ आके हेडिंग डालें सर बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू आएगी आपके पास सर 33205, यहाँ लिखेंगे आप सर 33205। अब 33205 के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ आपके पास आके बनेगा सर लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवल्स, यहाँ के लिखेंगे सर आप, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस, एंड द बैलेंस इज 34524, यहाँ लिखेंगे आगे सर 34524। अब स्टार्ट लेते हैं सर ये, सर मैंने कहा कि सबसे पहले सेल जर्नल हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 1649। तो सर अगर सेल्स जर्नल अंडर कास्ट है तो आप यहाँ लिखेंगे आगे सेल्स, और यहाँ लिखेंगे सर आगे वैल्यू 641649। सही जगह लिखा है मैंने, सही है सर, नो सर, सारा राइट रॉन्ग, सारा राइट रॉन्ग, सारा गायब होगा, है तो नहीं, डन। सर आगे बढ़े, सर बैलेंस लिखा हुआ है, उसके बाद आयशा योर टर्न। सर लिखा हुआ है चेक रिसीव हैड बीन करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक, कंट्रोल अकाउंट में तो सही एंटर हो गया, लेकिन सर वो 560 से एंटर हुआ है पर्सनल अकाउंट में, तो उसका मतलब है सर आप यहाँ पे लिखेंगे रिसिट्स, और रिसिट्स के आगे अगर लिखना चाहें तो लिख दें, रिसिट्स के आगे आप लिखना चाहेंगे सर आपने इसको अंडर कास्ट किया या ओवर कास्ट कर दिया, अंडर कास्ट किया या अंडर स्टेट किया, सही वर्ड ये अंडर स्टेट किया। तो अंडर स्टेट कितने से किया, 90 को आप क्या कर देंगे, माइनस। इररिकवरेबल डेट है सर आपके पास, सेल लेजर में एंटर हो गए मतलब कंट्रोल अकाउंट में नहीं हुए, तो यहाँ लिखेंगे 420, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर बैड डेट्स। और सर जवाब दीजिए क्रेडिट नोट, क्या करेंगे खिदर क्रेडिट नोट का, क्रेडिट नोट को सर दोनों साइड पे, दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड करेंगे। सर क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे 160, यहाँ पे भी क्या वैल्यू आ रही है 160, सर इसको इसमें से क्या कर देंगे आप, माइनस। अब सर जवाब दीजिए यहाँ क्या बैलेंस आएगा आपका, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। अगर आपने बैलेंस निकाल लिया है तो बताइएगा, 34274। सर दूसरे का आंसर निकालिए, 34274, तो इसका मतलब है सर वाह
बैलेंस हो गया, सॉरी सर, इसका मतलब है सर ये क्या हो गया, ये बैलेंस एज पर क्या निकल के आ गया, बैलेंस एज पर कंट्रोल अकाउंट, राइट सर। आपने इसको क्या कर लिया, मैच, दोनों मैच हो गए, 34274 डन। आगे बढ़े सर क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट है सर आपके पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। मार्क्स देखिए सर, 6 मार्क्स आपको वो दे रहा है इन दोनों को, दो लाइनों की चीज़ों को बैलेंस करने की। रीजन वाइट माइट बी क्रेडिट बैलेंस ऑन द कस्टमर अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हर क्लास में सिर्फ किया हुआ है। अब जो बच्चे जो कि ऑनलाइन बैठे हैं वो ये बात समझेंगे, ये ऑनलाइन क्लासेस भी ना भाई बड़ी ज़रूरी होती हैं, इसलिए ली जा रही हैं ताकि आप सीखें। सर लिखा हुआ है स्टेट 3 रीजंस व्हाई देयर माइट बी अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द कस्टमर अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट कब होता है, दो तो बड़ी कॉमन सिचुएशंस हैं। अगर जो लोग नोटबुक में लिख रहे हो वो लिख लो, रीजंस फॉर कस्टमर्स अकाउंट, रीजंस फॉर कस्टमर्स अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। पॉइंट 1, कस्टमर ने आपको ओवर पेमेंट कर दी। कस्टमर अगर आपको पैसे ज्यादा दे देगा, जवाब दो, तो वो आपके लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डेबिट साइड पर होती है, क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर। तो सर इसका मतलब है सर कस्टमर हैज पेड इन एडवांस, आप सर लिखें कस्टमर हैज पेड इन एडवांस, या तो कस्टमर ने आपको एडवांस दे दिया, हैज पेड इन एडवांस, या क्या हो सकता है, या लिखें सर कस्टमर हैज ओवर पेड। बिल्कुल, इसी को तो प्रीपेड बोल रहा हूँ मैं, इसी का नाम, जो चीज़ प्रीपेड है कस्टमर के लिए प्रीपेड है ना, आपके लिए तो लाइबिलिटी हो गई। इसीलिए वो अकाउंट जो कि डेबिट साइड पे आना था वो क्रेडिट साइड पे चला गया। सर लिख के दिखाएं, इस एग्जाम्पल को लिख के दिखा रहा हूँ आपको, लिख के देखिएगा सर। एक बंदा था जिसका ब्रॉड डाउन था, आपको उससे पैसे लेने थे 1000, वो आया, वो आके आपको 2000 दे गया। जवाब दीजिए, सीडी बैलेंस यहाँ आने के बजाय सीडी बैलेंस यहाँ आ गया 1000 का। तो दो ही रीजन हो सकते हैं ना, या तो आपको उसने एडवांस में पैसे दे दिए, या ओवर पे कर गया, ओवर पेमेंट कर गया, ओवर पेड द अमाउंट। तो सर ओवर पेड द अमाउंट लिख दीजिए पूरी बात यहाँ पे। तीसरी बात क्या हो सकती है, अबिया वाली हो सकती है, सोच तो अभी आ रही है लेकिन अबिया करती वही है, वो बात आने वाली। वो कौन सी बात है जो अबिया अक्सर कर देगी, एरर। क्या होगा सर, एरर, एरर की वजह से भी हो सकता है। सर लिखें सर, व्हेन व्हेन अकाउंट हैज एनी एरर, करते सब हैं, हंस सारे रहते हैं दूसरे के ऊपर। सर यहाँ लिखें व्हेन द अकाउंट हैज एनी एरर, ये भी लिख सकते हैं सर आप इसको। मीना ने क्या किया, मीना इज कंसिडरिंग चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन फुल अकाउंट बैलेंस of her customer who do not pay promptly. Advise Meena whether or not she should take this course of action. Justify your answer. लिखा हुआ है Meena is considering charging interest on full account balances of her customers. क्या सही बात है, पढ़ो, क्या ये बात सही है, मीना इज कंसिडरिंग चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द फुल अकाउंट बैलेंसेस, सबके अकाउंट के बैलेंस पे चार्ज करें या इंडिविजुअल पे करें, इंडिविजुअल पे करना चाहिए ना, पर्सनल अकाउंट पे चार्ज करना चाहिए। और लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज करने को जस्टिफाई करें, क्या इंटरेस्ट चार्ज करना अच्छी बात है, अरे आप इंटरेस्ट चार्ज करके इसलिए ताकि आप उनसे क्या लेंगे, पेमेंट्स प्रॉम्प्टली ले लेंगे, नहीं वो वाली बात अलग है, वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी छोड़ देते हैं अभी। क्या, हाँ इससे आपका क्या प्रॉफिट बढ़ सकता है, हाँ, लेकिन क्या आपका कस्टमर रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। सो लाइक व्हेन यू आर चार्जिंग देम, दे डोंट लाइक यू, दे आर नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम यू, ये भी एक रीजन हुआ। एंड व्हेन यू ओवरचार्ज देम, दे विल डेफिनेटली, उनको तो लॉस होने लगेगा ना, योर इंटरेस्ट may affect their profitability as well, so there might be chances that you will lose the customer in future। और आप उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कोई और उतर आए मार्केट में, और ऐसा कोई बंदा नहीं, कोई भी बंदा मार्केट में उतर आए और जिससे पता चल जाए अली भाई जो है वो खिजर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मैं तो सबसे पहले खिजर को ये लालच दूंगा, लालच ये दूंगा भाई मुझसे खरीदो, 30 दिन का और पीरियड ले लो मुझसे, क्रेडिट पीरियड। वो बोलेगा अली पे लानत भेजते हैं, कल से नुमान भाई से सामान खरीदते हैं, ये बात बोल के कहानी स्टार्ट हो जाएगी, नई दुकान खोल दी आपने, अपने हाथ से आपने अपना कंपेटिटर खड़ा किया। अली क्या बोल रहा हूँ मैं, जस्टिफिकेशन ना, लेकिन है तो, हाँ लेकिन जस्टिफिकेशन जो है ना अली, वो ऐसी देनी है आपको कि वो इतनी ज्यादा भी ना जाए कि एग्जामिनर को 3 मार्क्स पढ़ने के लिए कहानियां पढ़नी पड़े, और इतनी भी ना जाए कि वो बोरिंग हो जाए कि आप कुछ लिख ही नहीं रहे और आप कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
ज्यादा पॉइंट्स ना इंटरेस्ट चार्ज करने के खिलाफ ही होंगे हमेशा। कस्टमर पे इंटरेस्ट चार्ज यूजुअली नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात सही है। When we charge interest on customer for their overdue accounts, our profitability will increase and they will pay us the amount promptly. True. However, this may adversely affect the relationship of a supplier and a customer because जब सप्लायर और कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, दैट विल डू व्हाट, दैट विल डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर। ही माइट स्विच ऑन अदर सप्लायर हु विल प्रोवाइड हिम मोर क्रेडिट लाइक दिस, है ना, ऐसी क्रेडिट लिमिट उसे ज्यादा दे और क्रेडिट पीरियड उसे ज्यादा दे। आ रही है बात समझ में? तो सर यहां बात करके इस 3 मार्क्स को खत्म करेंगे। यानी आपने वर्ड बता रहा हूं क्या, सुनो भाई। अजहर तो बेचारा परेशान हो जाता होगा आप लोगों से बिजनेस के आंसर लिखवाने के लिए, दीवाना सा हो जाता होगा सर, क्योंकि आप लोगों की शक्लें बता रही हैं कि मेरी बात आपको समझ ही नहीं आई। बेटा जस्टिफिकेशन को 2 हिस्सों में लिखते हैं, गौर से सुनो। जस्टिफाई 2 हिस्सों में करते हैं, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। कंपेयर करते हैं, जस्टिफिकेशन में कंपेयर करते हैं, कौन सी सिचुएशन अच्छी बुरी दोनों बातें बताते हैं। यानी कंपेयर का मतलब क्या, कंपेयर का मतलब है सर आप किसी भी चीज के क्या बताएंगे, किसी भी चीज के सर आप बेनिफिट्स बताएंगे और उसी चीज के सर आप क्या बताएंगे, ड्रॉबैक्स बताएंगे। अब जो जो आपको चाहिए ना करना, आप बेनिफिट 1 बताओ, ड्रॉबैक 3 बताओ और नो कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज के नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, तो वो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, ऐसा छोड़ूंगा। ड्रॉबैक ज्यादा, हाउ एवर कस्टमर रिलेशनशिप बिगड़ेगा, कस्टमर चला जाएगा, छोटे से इंटरेस्ट के चक्कर में आप अपना रेवेन्यू लूज कर देंगे, नया कंपेटिटर आ जाएगा, सब लिख दो, पूरी कहानी उसको सुना दो। और जस्टिफाई क्या कर दो, इंटरेस्ट शुड नॉट बी चार्ज। आखिर में जस्टिफाई ये कर दें, इंटरेस्ट शुड नॉट, एंड इफ शुड बी चार्ज इट शुड बी ऑन पर्सनल अकाउंट। ये तो मैंने पहली लाइन में लिख दिया। फिर तो इसका मतलब है ड्रॉबैक्स बता के वर्ड जस्टिफाई है, आपने अपनी तरफ से ना अपना एक छोटा सा ना ओपिनियन जरूर देना है, हाँ या ना वाला। शुड चार्ज, शुड नॉट चार्ज। आ रही है बात समझ में? तो सर ये वाली बात करके आप ये 3 मार्क्स खत्म करेंगे। सर 3 मार्क्स के लिए कितना लिखें, एक ड्रॉबैक लिखें, सॉरी एक बेनिफिट लिखें, 2 ड्रॉबैक्स लिखें, 3 मार्क्स हो गए, जस्टिफाई कर दें। बात समझ में? ज्यादा लंबी ना करें, 3 मार्क्स के लिए बहुत लंबा ना जाए, कुछ नहीं फायदा होगा आपको। एक ओपिनियन के मार्क दे दें, एक ओपिनियन एक लाइन में दे दें, शुड डू, शुड नॉट डू, लेकिन उसके साथ क्या करें, एक बेनिफिट दें, 2 ड्रॉबैक्स दें। किसके? 4 नहीं 3 है, क्वेश्चन में 3 मार्क्स का है। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे, वो ड्रॉबैक्स को आपके मार्क्स में कंसिडर करेगा, बेनिफिट्स को आपके मार्क्स में कंसिडर करेगा। आप जिस शिफ्ट पे जा रहे होगे वो शिफ्ट की बात करेगा। जस्टिफाई में ओपिनियन दिए बगैर क्वेश्चन को खत्म नहीं करना होता, जस्टिफाई करें आप, सही गलत क्यों, आप जस्टिफाई करें उसको। सर यहां तक आके आपका ना कंट्रोल अकाउंट का थोड़ा सा काम खत्म हुआ। मैं आपको अब गुजारिश कर रहा हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 सर पास पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन है। सर ये मेरे कराने से सॉल्व नहीं होंगे, मैं आपको ये वर्कशीट सेंड कर देता हूँ, और जो बच्चे ऑनलाइन है, बेटा इतनी मेहनत से ये ऑनलाइन वाली क्लास ली है, इसके बाद कोई 10-15 क्वेश्चन है पास पेपर के, मेरी रिक्वेस्ट है, 5 क्वेश्चन है अगले, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वर्ड बुक के क्वेश्चंस बाद में कीजिएगा, पहले उसी वर्ड बुक में से पास पेपर्स के क्वेश्चंस पहले कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए यार मुझे पास पेपर्स करने आते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब आपने पास पेपर्स के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने हैं। सही है ज़ारा, आयशा, अब्दुल्ला? डन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। और ये क्लास अब रेगुलर होगी, और एक नई कहानी है, ये क्लास मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ अब 4 दिन पे। पहले तो मैं इसके तीसरा दिन इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, सैटरडे, सैटरडे के दिन आपकी ये क्लास हुआ करेगी। और सैटरडे के दिन क्लास का टाइम क्या होगा सर, 2 से 3 आपकी क्लास होगी सर दिन में। नहीं नहीं, 2 से 3 भाई, 4 पे मैं ही नहीं अवेलेबल हूँ। 2 से 3 मैं आपको बता रहा हूँ। और सुने एक काम की बात भी, वी विल बी स्टार्टिंग कॉस्टिंग, हम कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे अब। सही है, इस वीक कोई एक्सटेंडेड क्लास नहीं है आपकी, ये सारी एक्सटेंडेड क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी। यानी सैटरडे तक आपका नॉर्मल जाएगा जैसे जाता है, यानी अब आपकी क्लासें खत्म, अब आपको नहीं आना इस वीक में। अब इस वीक में आपके पास ये कंट्रोल अकाउंट का काम है। नेक्स्ट वीक से 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास होंगी और 2 कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास होंगी। सैटरडे एक डे मैंने आपको बता दिया, एक डे मैं आपको कोई और बताऊंगा, उस डे पे मैं आपकी क्लास लूंगा। सही है, अब नेक्स्ट वीक से देखते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ 2 से 3, लेकिन बाकी पूरी टाइम मैं आपको दोबारा से भेजूंगा। कौन सी शीट, विच वन? कंट्रोल अकाउंट वाली? आईफोन है तुम्हारे पास? आईफोन वाला कौन है क्लास में? तुम आईफोन वाले हो? बुकलेट चाहिए ना पूरी, बुकलेट ले लो भाई, एयर ड्रॉप करूंगा। अबे भाई इतना भी मतलब बुरा नहीं हूं मैं, पता है मुझे एयर ड्रॉप क्या होता है।
अबे इतनी सारी चीजें लगी हुई, एयर ड्रॉप तो आता होगा मुझे यार। अनिक कैसा बच्चा है। अबे यार तुमने मुझे सर समी बना दिया। नहीं नहीं मैं नहीं भेज रहा, मैं नाराज हो गया हूँ तुम लोगों से, तुम लोगों ने मुझे वो बना दिया वो। हाँ हाँ भेज रहा हूँ, रुक तो जा भाई। उर्दू की तो 7 बजे से 8 बजे तक कर दूँ क्लास? नहीं दिन में तो मेरी क्लास है ना, कहीं कुछ नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ ना, आप कह रहे हो ना 5:30 से 6:30 होती है, तो मैं आपकी क्लास 7 बजे से कर देता हूँ। 7 7:15 से स्टार्ट लेंगे, 8:30 तक क्लास ले लेंगे, खत्म। एक्सपोर्ट दिस पेज। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपकी क्लास पहले ले लूँ, रादर देन बाद में लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी क्लास पहले ले लूँ। एक्सपोर्ट दिस पेज, एक्सपोर्ट पीडीएफ। अरे भाई अरे सॉरी, दिस पेज नहीं, बुक। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। एक्सपोर्ट ऑल पीडीएफ। लाओ भाई एयर ड्रॉप खोलो, रुक जाओ, एक्सपोर्टिंग आ रहा है।